अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है खुर्शीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके डेवलपर ने आपकी वेबसाइट को एक सब फ़ोल्डर में क्रिएट करके बना दिया है या आप अपनी वेबसाइट को एक डोमेन से दूसरी डोमेन के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं, तो हम इस प्रोसेस को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना वर्डप्रेस का एडमिन पैनल इंस्टॉल कर लेना है और उसके बाद प्लगइन में आना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च करना है डुप्लीकेटर। अभी मैंने सिर्फ डुप्लीकेटर लिखा है, ये सर्चिंग पे चला गया है। ये जो प्लगइन आ रहा है, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, डुप्लीकेटर बैकअप एंड माइग्रेशन प्लगइन। इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं स्किप। ओके, ये डैशबोर्ड आ गया डुप्लीकेटर प्लगइन का, या आप यहाँ से जाके बैकअप पे क्लिक करेंगे तो देन आपके पास ये पेज आ जाएगा। क्रिएट न्यू पे आपने क्लिक करना है। क्रिएट न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ये आपकी पूरी वेबसाइट को स्कैन करेगा। यहाँ पे ये बता रहा है कि 80 MB आपकी वेबसाइट का साइज़ है। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ मेरी जो डेटाबेस है ना उसका बैकअप कर ले, तो मैं यहाँ पे डेटाबेस पे जाऊँगा, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करूँगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरी डेटाबेस का बैकअप कर लेगा, जिसका साइज़ है 2.16 MB। अच्छा, बाकी फ़ाइल्स को आप मैनुअल भी ज़िप करके मूव कर सकते हैं अगर आपकी फ़ाइल्स का साइज़ ज़्यादा है। तो मेरी तो टोटल वेबसाइट 80 MB की बन रही है, तो देन मैं ऑल कंटेंट के साथ इसको माइग्रेट करूँगा। नेक्स्ट, एक चीज़ का आपने और ख़्याल रखना है, अगर आपके जो जहाँ पे ये वर्डप्रेस इंस्टॉल्ड है उसके अंदर कोई और फ़ोल्डर भी बने और उसके अंदर कोई और फाइल्स भी पड़ी हुई हैं, तो बेटर ये है उनको किसी और फ़ोल्डर के अंदर मूव कर दें, बैक डायरेक्टरी के अंदर, ताकि सिर्फ आपकी इस वेबसाइट का बैकअप बने। अदरवाइज़ साइज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है आपकी वेबसाइट का। तो चलिए हम अब इसको बिल्ड करते हैं। बैकअप हमारा बन गया है। अब इन दोनों फाइल्स को हम करेंगे डाउनलोड। तो इंस्टॉलर डॉट पी एच पी, आर्काइव डॉट ज़िप होगी। ये दोनों फाइलें डाउनलोड हो रही हैं। यहाँ से हम इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, इंस्टॉलर डॉट पी एच पी और ये आपकी जो ज़िप फाइल है ये। अब इन दोनों फाइल्स को आप नए सी पैनल में अपलोड करेंगे, जिस लोकेशन के ऊपर आप अपने बैकअप को मूव करना चाह रहे हैं। तो मैंने अपनी दोनों फाइल्स को नए सी पैनल में नए पाथ के ऊपर अपलोड कर दिया। ये पब्लिक HTML फ़ोल्डर पे मैं इसको मूव करना चाह रहा था, उस फ़ोल्डर के अंदर मैंने इन फाइल्स को अपलोड कर दिया। अब अगला प्रोसेस ये होगा कि मैं अपनी डोमेन नेम लिखूँगा, इंस्टॉलर डॉट PHP लिखूँगा और इसको रन कर दूँगा। तो इसने अपना प्रोसेस इनिशिएट कर दिया। अब यहाँ पे आपने 3 चीज़ें देनी हैं, डेटाबेस का नाम, यूज़र नेम और पासवर्ड। आपने अपना cPanel अकाउंट लॉगिन करना है, डेटाबेस सेक्शन के अंदर डेटाबेस विज़िट में आ जाना है। देन आपने अपनी डेटाबेस का नेम जो है वो टाइप करना है और यहाँ से पासवर्ड को जनरेट कर लेना है। पासवर्ड को जनरेट करने के बाद आपने इसको कॉपी कर लेना है और यूज़ पासवर्ड करना है। पासवर्ड मेरा यहाँ पे आ गया, मैं क्रिएट यूज़र पे क्लिक करूँगा और इसको मैंने ब्राउज़र में सेव नहीं करना। इस ऑप्शन को चेक लगाना है, तो ये सारे के सारे जो चेक बॉक्स हैं वो फिल हो जाएंगे और मेक चेंजेस पे क्लिक करना है। अब हमने वापस अपने डुप्लीकेटर पेज पे जाना है। पहले जो पासवर्ड हमने बनाया था वो लिखेंगे, उसके बाद ये हमारी डेटाबेस का यूज़र नेम है और डेटाबेस नेम भी हमने सेम रखा था। अब इसको हम करेंगे वैलिडेट और इसको हमने ब्राउज़र के अंदर सेव नहीं करना। आई एक्सेप्ट, देन प्रोसीड, ओके। तो ये रिस्टोरेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया है। अब ये कह रहा है एडमिन लॉगिन, हम इसको लॉगिन करेंगे, यूज़र नेम और पासवर्ड टाइप करेंगे और इसको लॉगिन कर देंगे। लॉगिन होने के बाद ये क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा फाइल हमने अपलोड की थी वो सारी की सारी डिलीट कर देगा और उसके बाद आपने बैकअप्स में आना है। आपका कोई भी बैकअप नहीं आ रहा, हम प्लगइन में जाएंगे, इंस्टॉल प्लगइन, इसको हम डीएक्टिव करके 2 बार करें और फिर डिलीट कर दें।
वेबसाइट हमारी माइग्रेट हो गई है और इसको वेरीफाई करने के लिए हम सेटिंग में जाएंगे और जनरल पे क्लिक करेंगे। ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है। ठीक है, आज के लिए इतने। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।